बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के टीवी स्टूडियो से मैं हूं आपकी मेज़बान सलमा खान। नाज़रीन कराम, हम आपके लिए ला रहे हैं ऐसे प्रोग्रामों की सीरीज़ जिसमें हम आपको बताएंगे कि ज़िंदगी में सेहत और सफाई की क्या अहमियत है और वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने आप को, अपने घर के मकीनों को और अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। इस सिलसिले का हमारा पहला प्रोग्राम जिसका मौजू है सेहत और सफाई। नाज़रीन अगर इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आपको उन उसूलों से आगाह किया जाए जिन पर अमल पैरा होकर हम अपनी ज़िंदगी में सेहत और सफाई को शामिल कर सकते हैं। और अगर हम तंदुरुस्त रहेंगे तो यकीनी तौर पर हमारे घर वाले भी तंदुरुस्त रहेंगे और अगर हम तंदुरुस्त रहेंगे तो हम अपने ज़िंदगी के बाकी उमूर को अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं और बीमारियों से भी अपने आप को बचा सकते हैं। नाज़रीन कराम, बीमारी से बचने के लिए जिस्म, घर और गली मोहल्ले का साफ़ होना बेहद ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि अगर घर की सफाई का ख्याल न रखा जाए तो हमें किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। शाइस्ता उठो बेटा, देखो टाइम क्या हो गया और तुम अभी तक सो रही हो। ओ भाई सोने दो, अभी तो उसके सोने के दिन है, उठ ही जाएगी। शाइस्ता उठो और समीर को देखो, सुबह होते ही खेलने के लिए चला गया। आप भी कमाल करती हो बेगम, एक सोई है वो भी आपको बुरी लग रही है और एक जल्दी उठ गया वो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा। आपका क्या है, आपको तो ना खुद का ख्याल है, ना मेरा और ना ही औलाद का। कितने दिन हो गए आपसे कह रही हूँ कि शाइस्ता और समीर को शहर के अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाके दिखाएं, मगर आप मेरी सुनते ही कहाँ हैं। उनकी हालत देखी आपने, रोज बरोज बिगड़ती जा रही है, रंग जर्द होता जा रहा है। अच्छा बाबा, कल चले जाएंगे, अभी तो मैं डेरे पे जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। बहन ज़ैनब, क्या हाल है आपका? ठीक है, बस अल्लाह का करम है। आप सुनाएं बाजी, आपका क्या हाल है? मैं बस ठीक ही हूँ, लो ये खाओ। शुक्रिया शुक्रिया भाई, आपने तो अपनी खैरियत का बताया ही नहीं। बस अल्लाह का शुक्र, सब खैर खैरियत। आप सुनाए बहन ज़ैनब, कैसी हैं आप? ठीक है, बस अल्लाह का बहुत करम है, बहुत अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी। चले। अच्छा आप लोग बैठकर बातें करें, मैं ज़रा डेरे से होके आता हूँ। क्या बात है बाजी, बड़ा शोर आ रहा था, खैरियत तो है ना? बच्चे किधर हैं, नजर नहीं आ रही। बस बहन क्या बताऊं, एक है जो सुबह से उठने का नाम ही नहीं ले रही और दूसरा सुबह होते ही खेलने के लिए चला गया था। हे ज़ैनब, ये जरा मेरा सर तो देखना, उफ, बहुत खारिश हो रही है कई दिनों से। ओह, आओ इधर, मैं देखती हूँ। और शाइस्ता की सुनाओ, शाइस्ता के सर में जुएं खत्म हुई कि नहीं? हाय हाय, कहाँ खत्म हुई है, मुझे तो लग रहा है कि जुएं मेरे सर में भी पड़ गई हैं और समीर के सर में भी पड़ गई हैं। ओहो, ऐसा करो, तुम जाके ज़रा सरसों का तेल ले आओ, मैं सरसों का तेल भी तुम्हारे सर में लगा देती हूँ और सर भी देख लूँगी, क्या याद करोगी। अच्छा मैं लाती हूँ। ये ले बहन तेल। लाओ लाओ, और ऐसा करो, चौकी लेके इधर आके बैठो मेरे पास। मैं बस लेकर मेहरबानी ज़ैनब, पता नहीं ये जुए कब जान छोड़ेंगी। एक बात कहूँ भाभी, बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं नहीं, बुरा क्या मानना है, कहो। भाभी, अगर बंदा रोज गुस्ल करे और नहाता धोता रोज रहे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जुएं रह जाएं। शाइस्ता, उठ गई हो जी? जाओ जी, जरा किचन में से जाके ना खाना खा लो और खाना खा के जल्दी से मेरे पास आओ, तुम्हारा सर देखूं। 2 हफ्ते हो गए, पता नहीं जुआ ने क्या हाल कर दिया होगा। तौबा है माँ, आपको तो और कोई काम ही नहीं है, उठते साथ ही मैं सर के पीछे पड़ गई हो। अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें नहीं करो, जाओ जल्दी से खाना खा के आओ और सर दिखाओ आके मुझे। फजीलत बाजी, सर में तो इतनी मैल जमी हुई है, कब का धोया हुआ है? सच सच बताना। मेरा ख्याल है कुछ
2-3 हफ्ते हो गए होंगे। उफ खुदाया, मुझे देखो रोज़ नहाती रहती हूँ, रोज़ गुस्ल करती हूँ, और गर्मियों में तो इंसान को रोज़ गुस्ल करना चाहिए, तब भी तुम्हारे हालात हैं ये। बस मेरे से नहीं ये रोज रोज नहाया जाता। बंदे को कोई और काम नहीं है क्या? यही काम करता रहे। तुम्हारा कोई हाल नहीं है फजीलत बाजी। अम्मा जरा रोटी तो दे दे, भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है। आ गया मेरा बेटा मेहनत मजदूरी करके, किचन में शाइस्ता खाना खा रही है, जाके खाना खा लो। भाभी, नुमान भाई क्या करने गए हैं डेरे पे? करना क्या है उसने? ये होगा दोस्तों के साथ गपशप लगाने, और क्या करेगा। भाभी, आप तो अजीब बातें करती हैं। एक तो सारा दिन भाई काम करते रहते हैं, दिन रात खेती पे लगा रहता है, आपको तो शक की आदत हो गई है। हाँ तुम्हारा ही भाई है, आएगा ना जब तो पूछ लेना क्या काम किया तुम्हारे उस कामे भाई ने। भाभी, आप तो वैसे ही लड़ती रहती हैं। वो तो इतना काम करता है, दिन रात मसरूफ़ रहता है, आप लोगों की खातिर तो काम कर रहा है। आएगा तो पूछती हूँ उसे। मुझे ज़रा आज जल्दी जाना भी है। क्या हो गया मेरे बेटे को? आए हाय, क्या हुआ अचानक समीर को? अच्छा हंसा तो था अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है आप आ गए। देखिए ना समीर पेट दर्द से चिल्ला रहा है। अभी तो बैल खेल रहा था, क्या हो गया ऐसे अचानक से? पता नहीं, बस आए और खाना खा के लेट गए। आप इसे डॉक्टर के पास ले उठो सुमित, जल्दी से उठो, डॉक्टर के पास ले चलो। उठ जाओ। पता नहीं डॉक्टर भी बैठा होगा कि नहीं बैठा होगा। हाँ, इसे जल्दी से ले जाओ। आराम से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया समीर को, क्यों इतना चीख रहा है? पता नहीं डॉक्टर साहब, खाना खा के लेटा हुआ था, अचानक से चिल्लाने लगा कि पेट में दर्द है। अच्छा, इसको वहाँ पे लटा दें। समीर बेटा वहाँ पे लेट जाओ। हाँ जी, क्या हो गया? बस सुबह से खाना खा कर पेट में दर्द शुरू हुई है। अच्छा, ये तो खाना खाने से पहले आपने हाथ धोए थे? डॉक्टर साहब, मैंने कौन सा कुरान पढ़ना था जो हाथ धोता है? कितनी बुरी बात है। आपको पता होना चाहिए कि खाना खाने से पहले भी हाथ धोने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोएंगे तो वो जरासीम खाने के साथ आपके पेट में चले जाएंगे और आप बीमार पड़ सकते हैं। अब देखो ना, आपने खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोए और बीमार हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताया मैंने हाथ नहीं धोए इसलिए मुझे बीमारी आई है। लो कर लो बात, मुझे तो पहले किसी ने बताया ही नहीं था इसके बारे में। अच्छा नुमान भाई, जी डॉक्टर। ये एक खुराक अभी जाके इसको देनी है और एक खुराक रात को खाने के आधे घंटे के बाद। ठीक है। और एक बात ध्यान से सुने और बच्चों को भी इस बात के आदी बनाएं कि खाना खाने से पहले और बाद में अच्छी तरह साबुन से हाथ धोने हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि जिस्म की सफाई न रखने से और क्या क्या बीमारियां लायक हो सकती हैं? अगर हम अपने हाथों को नहीं धोएंगे और ऐसे ही खाना खा लेंगे तो ये जरासीम हाथों के साथ हमारे पेट में चले जाएंगे और इससे हम बीमार हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हाथ ना धोने की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जैसे हैज़ा हो गया, पेचेस हो गए, टाइफाइड हो गए और इस किस्म की मुख्तलिफ़ बीमारियां हो सकती हैं। अगर हम अपने दांतों को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो इससे भी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जैसा कि दिल की बीमारियां। और दिल की बीमारियों में सबसे बड़ा मसला जो आजकल है हार्ट अटैक का है, और इसके अलावा पेट की तमाम बीमारियां,
और औरतों में हमल के दौरान की जो पेचीदगियाँ हैं वो भी दांत साफ़ सुथरा, अपने आप को साफ़ सुथरा ना रखने की वजह से पैदा होती हैं। सही 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 सही। डॉक्टर साहब, हम छोटी छोटी इन बातों का ख्याल रख के बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। देखिए, हमें तो किसी ने इससे पहले बताया ही नहीं कि जिस्म की सफाई इतनी ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, समीर ठीक तो हो जाएगा ना? जी इंशाल्लाह, आप एहतियात करें, इसको दवाई टाइम पे दें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी नाज़रीन कराम, देखा आपने फजीलत के घर का हाल। ना सफाई का ख्याल रखा गया है, ना ही बर्तन ढांपे गए हैं। जगह जगह पानी खड़ा है जिस पर मक्खियाँ और मच्छर भिनभिना रहे हैं, और खाने की हंडियाँ भी ढांप कर नहीं रखी गई। तो बताइए भला, ऐसे घर में बीमारियों का डेरा क्यों कर न होगा? अगर हम खाना खाने से पहले अपने हाथ मुंह अच्छी तरह से धो लेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और नाज़रीन कराम, अगर खाना खाने से पहले हाथों को साबुन के साथ न धोया जाए तो हाथों के साथ लगी हुई मैल खाने के साथ शामिल होकर हमारे जिस्म में दाखिल हो जाती है, और फिर वही जरासीम भी हमारे जिस्म में दाखिल होकर बिलाखिर हमें बीमार कर देते हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं ज़ैनब के घर। ज़ैनब एक पढ़ी लिखी और समझदार खातून है जिन्होंने अपने घर को साफ़ सुथरा रखा हुआ है और खाने की तमाम चीज़ों को निहायत एहतियात के साथ ढांप कर रखा है। अम्मा अम्मा देखो ना, जवेरिया मेरा टूथब्रश इस्तेमाल कर रही है। जवेरिया बेटा, किसी का टूथब्रश इस्तेमाल करना तो बुरी आदत है, इससे तो बेटा बीमारियां पैदा होती हैं। आपका अपना टूथब्रश किधर है? अम्मा मुझे वो वाला अच्छा नहीं लगता, मैंने भी पिंक कलर का लिया। अच्छा अच्छा, ला दूंगी। फिलहाल तो बेटा यही इस्तेमाल करो। जोहरिया, अकमल बेटा हाथ मुंह धो लिए? जी अब्बा जी। आ जाओ बेटा, नाश्ता तैयार है, स्कूल का टाइम भी हो रहा है। जी नाज़रीन कराम, देखा आपने कि ज़ैनब ने अपने बच्चों को सफाई का आदी बनाया हुआ है और वो हर किस्म की बीमारी से महफूज हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारा पहला प्रोग्राम जिसमें हमने कोशिश की कि हम आपको उन बुनियादी बातों के बारे में मालूमात दे सकें जिनका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक़ है। इसके साथ ही हमारे पहले प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पज़ीर हुआ। अगली नशिस्त तक के लिए अपनी मेज़बान सलमा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।